ना सरकार, वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान भी यही है। या तो सरकार ठीक कर लो अपने दिमाग को, और इस दिमाग को ठीक करना चाह रहे हम दिल्ली की सड़कों पर के बाद ट्रैक्टर तांडव करेंगे, बक्कल दांत लगे साड़ेगा, उसका कहते किसी और भूल में हो। राकेश टिकैत हमारे दर्शक है, राकेश टिकैत हमारे भगवान है, हमारी आत्मा है राकेश टिकैत। अगर राकेश टिकैत के नाम पे एक भी बात बोलने का प्रयास किया ना, बक्कल दांत लगे उसके कोठे में बंद करके गोल लाठी देगा, इतने संडे मारेंगे साड़ेगा, दिमाग ठीक कर देंगे उसका। हम कहते किसी और भूल में। 13 महीने आंदोलन किया, उस टाइम हमारे पेट की लड़ाई थी, और आज ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान और सम्मान की है, हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। तो जो काम थी का करा वही करवा दो, जय श्री राम के नारे भी लगवा दो। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है, और ये भी ब्रजभूषण यूपी से ही आ रहे हैं। आपका कहना है कि ये भी माफिया, ये कैसे बच गए फिर? मैं तो ये कह रहा सरकार को, अतीक भी सांसद था, अजू भी सांसद है, ठोक क्यों ना देते? इनके पिछवाड़ा है इतना सरकार के। सरकार के राज है इसके दौरे, और मैं ये कह रहा अगर तुम इसे भी ठोक दोगे, इसके भी गोली मार दोगे अतीक की तरह, तो थारी जान बच जाएगी, क्योंकि वो ले रहा बहुत सारे राज, सरकार के राज है इसके दौरे। नु कह रहा है आदमी, कह लगा अगर मैं बोल रहा तो सैलाब बना दूंगा, बहुत सारे घर गिरेंगे। तो मैं बता देना चाह रहा है सरकार को, मगर थारी सीडी फोटो है इसके दौरे, और तुम एक बार इसे हटा कर देखो यहाँ से, और यू जाएगा तुरंत उत्तर प्रदेश सपा सरकार में शामिल होगा, जाएगा बहुत पहले बता रहा। और जिस दिन जाकर सपा में शामिल होगा, भाजपा के सारे नेताओं की जितने हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, सबकी सीडी फोटो वायरल करेगा ये आदमी। और मैं बता रहा सरकार को, तुम्हें अपनी जान बचानी तो जो काम अतीक का करा वही करवा दो, जय श्री राम के नारे भी लगवा दो, और क्या है। क्योंकि भाई तुमने मासिक भी तो जय श्री राम के नारे लगवाए। भाई कोई बदमाश है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि नाम भी बदमाश आ गया। ये अतीक को मार करके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे। अरे एक आधे हिंदू को भी मार दो, जीव तो मानने भी, थारे में दम है, थारे पिछवाड़े में दम है, यूपी में दम है, यूपी से ही आता है, क्षेत्र से पास्को एक्ट के तहत मुकदमा लग रहा है, और घने दिन से फरार चल रहा। अगर मानोगे तो फरारी तो है, तो इसके मरवाइयो गोली, और इसका करवा दो अंत। जब मानने हम तो सरकार काम कर रही है, देश के अंदर शासन प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, जितनी इसका गोली लगेगी जब मानने मारा तो है बड़ा गैंगस्टर था, परसों ही मारा गया। वो भाग नहीं रहा, भाग तो सरकार ने अपनी जेब में धर रखा, गोज में सरकार ने धर रखा उसे अपनी जेब में, अपने आप को बचाने को। मैं बताया ना, अगर वो इन्होंने बर्खास्त करा या पुलिस को खुली छूट दे दी, कह तुम एक काम करो, उसे अरेस्ट कर लो ब्रजभूषण को, वो सबके फोटो वायरल कर देगा 5 मिनट में। वो डर रहा, उसका न डरता मूत भी होता है, बहुत खतरनाक आदमी। 38 मुकदमे है उस पर, 38 मुकदमे। और जब भी खड़ा होकर क्या कह रहा टीवी पे बैठ के, नू क्या कह मेरा कौन क्या बिगाड़ लगा, नू कह रहा लल्लन टॉप पे जाकर कह रहा मैं राइफल उठा करके तुरंत मर्डर कर दिया। अब जब जौन सा आदमी टीवी के सामने कबूल कर रहा हो अकबर मैंने मर्डर कर रखा, और यह सरकार बिल्कुल कान पे जू ही नहीं रेंग रही, आकर कान बंद करके बंद बैठी। देश का प्रधानमंत्री के मुंह पे टेप लगी हुई है कारपोरेट की, तुम हथकड़ी है, कुछ न कुछ राज है। 100 बार मन की बात करी इस प्रधानमंत्री ने, और एक बार भी पहलवान नौकरी किसानों की बात नहीं करी। इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी? कल्याण जी आप कह रहे हैं सांसद जी फरार हैं, लेकिन अभी सुबह उन्होंने लाइव आके बोला है कि अरे लाइव तो कहीं पे भी आजा, फरार बदमाश नहीं आता कि हम गए थे इसके करूँ, हम गए थे इसके करूँ, भाग्य नु कह रहा यहाँ ही नहीं गायब है, तुम कहा कह रहे हैं। मैं बता तो रहा सरकार उसे बचाना चाह रही, अगर सरकार उसे बचाना नहीं चाहती पुलिस को एक बार छूट दे दो, और उसे कह दो पुलिस को खुली छूट है, बिना डरे एक्शन लो, 5 मिनट के अंदर जेल के अंदर है, पुलिस धरती मत काट लो। माफियाओं की लिस्ट जारी करी है यूपी सरकार ने, उसमें इनका नाम क्यों? माफिया क्यों नहीं है? 38 मुकदमे, वही तो कह रहा है, मर्डर कर रखा है, इसका मुकदमा इसका क्यों नहीं है? सरकार दोहरी राजनीति चलती है, सरकार तुम्हें हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करेगी, ठीक है, SC ST में वैसे समाज में बांटने का काम करेगी। वहां देख लो मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्यों हो रही? वहां हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो रही, दलित वर्सेस दूसरा है, तो क्या दलित हिंदू नहीं है? वहाँ हिंदू ही तो मारे जा रहे दोनों तरफ से, और जब मारे जाके लगे इधर से मुसलमान इतने मार दिए, इतने हिंदू मर गए, ये हो गया। जब क्या है, यह सरकार दोहरी राजनीति चलती है, इसकी जो राजनीति है इसको समझना पड़ेगा। सरकार क्या काम कर रही? फूट डालो, राज करो, पहले हिंदू मुस्लिम में बांटो, फिर दलित में बांटो। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, मेरे सामने की बात थी, मैं वाराणसी गया था, उस समय वे वाराणसी मंदिर में पहुंचे, उसके बाद पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया। क्या दलित समाज के लिए भेदभाव अच्छा है? हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, अगर कोई दलित आदमी मंदिर में जाएगा तो उसे पीट करके बाहर निकाल लेंगे? क्या ये एकता है देश की? क्या यह अखंडता है देश की? देश का प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पर खड़ा होकर के बोलता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ। सुनाओ भाषण किसी ने? सुना ना? तो ये सबसे बड़ी सरकार की या गंदी नीति है। अब ये क्या काम कर रहे हैं? जितने बदमाश है, जितने डाकू है, जितने लुटेरे भाजपा में है, ऐसा पता नहीं कौन सा फार्मूला इनके दौरे है। आगे पीछे तो देवे उंगा को उंगा राष्ट्रभगत बन के लिखट जा। मैंने भी वोट दिया था इस सरकार को 2013 में। इस सरकार ने मेरे से मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। मैं इस सरकार से सवाल नहीं कर सकता,
अगर इस सरकार से सवाल करता हूँ तो मैं देशद्रोही हूँ, मैं गद्दार हूँ, है, मैं इस देश का खालिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। आज मैंने मंच के माध्यम से भी एक बात बताई और आज इन चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत में द्रौपदी का चीरण हो रहा था। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से द्रौपदी ने पूछा इसका दोषी कौन है, किसी ने जवाब नहीं दिया। महात्मा विदुर खड़े हुए थे, महात्मा विदुर ने जवाब दिया 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी और 1/3 दोषी मूक दर्शक। तो जो ये लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं ना, इन बेटियों के इंसाफ के लिए नहीं आ रहे खड़े होकर, उनके लिए बात है या तुम्हारी आने वाली औलादे गुंगीर बोहे बहरी पैदा होगी। और देश में पहले भी आपने रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे। रामायण भी एक नारी के सम्मान के लिए था, जो युद्ध लड़ा गया, लंका खत्म हुई। और महाभारत भी एक नारी के सम्मान के लिए हुआ था, जिसके अंदर कौरवों की पूरी सेना, कौरव खत्म हो गए थे। ये कौरवों की सेना है, धृतराष्ट्र बैठा है, भीष्म पितामह बैठा है, दुर्योधन बैठा है, दुशासन बैठा है, जो चीरण कर रहा हमारी बहनों का। और जब हमने 13 महीने आंदोलन किया, उस टाइम हमारे पेट की लड़ाई थी, और आज ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान और सम्मान की है, हमारी बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। अगर इन लोगों ने जल्दी इंसाफ नहीं देता, हम इस सरकार की ईंट से ईंट भिड़ाने का काम करेंगे, सेकंड में सरकार को खत्म करने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि भूषण कह रहे हैं कि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के रावण है। क्या है रावण? और वो क्या है? राकेश टिकैत को बोला है, वो क्या है? बक्कल तार लगे साढ़े क्या, उसका कहते किसी और भूल में हो। राकेश टिकैत हमारे दर्शक हैं, राकेश टिकैत हमारे भगवान है, हमारी आत्मा है राकेश टिकैत। अगर राकेश टिकैत के नाम पे एक भी बात बोलने का प्रयास किया ना उसने, बक्कल तार देंगे, उसके कोठे में बंद करके गोला लाठी देंगे, इतने संटे मारेंगे साले का दिमाग ठीक कर देंगे उसका। हम कहते किसी और भूल में हो। स्वाभिमान सम्मान के साथ नहीं खिलवाड़ होने देते हम लोग। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, ये जोड़ना चाह रहे कि एक बिरादरी के बच्चे हैं। यह सरकार की नीति है, वोट डालो, राज करो। यही तो सांसद जी कहे चाचा और ताऊ जो है माहौल खराब कर रहे हैं। चाचा ताऊ ना माहौल बचा रखा है, लोग सुरक्षित नहीं है, नहीं तो कान खोल के सुन ले सरकार। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान भी यही है। या तो सरकार ठीक कर ले अपने दिमाग को, अनज दिमाग को ठीक करना जाने, हम दिल्ली की सड़कों पर के बाद ट्रैक्टर तांडव करेंगे। आज पंचायत का फैसला आते ही हम लोग यही मिलेगा। परसों जब बेटियों के ऊपर डंडे बरसाए गए, सबसे पहले मैं और मेरे साथी यहाँ पाए, हम लोगों ने आवाज लगाई, चिल्ला चिल्ला कर मगा लिया, चिंता न करो, बच्चों के अंदर हौसला बढ़ गया। पुलिस ने हमें घेर लिया, इस गेट से हमें बाहर नहीं निकलने दिया, उस गेट से हमें आने नहीं दिया। और उसके बाद हमें अरेस्ट कर करके नजदीक में लेकर 33 किलोमीटर दूर कप्पा सेठा बॉर्डर पर ले जाकर हमें छोड़ा, सारी रात बंधक बना कर रखा। और उसके बाद सभी को सुबह छोड़ दिया, जो पार्टी के आदमी थे वैसे। हमें शाम के 4 बजे 14 घंटे बाद छोड़ा। क्यों छोड़ा? कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, कहीं फैसला गलत ना आ जाए और ये किसान दोबारा से आंदोलन पर ना बैठ जाए। हम आंदोलन करना चाहते हैं। दिल्ली आ जाएंगे ट्रैक्टर दिल्ली के लिए तैयार खड़े, तेल के टैंक भरे खड़े, धो धागे पूछ के तेल ग्रीस करवा खड़े कर रखे। 1 कॉल की देर है, ट्रैक्टर दिल्ली आने में देर नहीं है। और मैं पुलिस प्रशासन वालों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं परसों रात यहाँ पे आया, मैं लाइव चल रहा था, मैंने फोन नीचे गया, एक पुलिस वाला रोल लगा। मैंने पुलिस वालों को कहा, क्या है तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? तुम किसान के बच्चे नहीं हो, मजदूर के बच्चे नहीं हो? तुमने अपने व्यवसाय में क्या लिखा था जब तुम्हारा फॉर्म भरा गया था भर्ती होने के लिए? याद करो मैं अपने आप से। तुमने कहा जी कृषि या मजदूर, यही तो व्यवसाय लिखा, किसी ने नेता का बेटा नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। तुम कहा बेटी भी किसानों की बेटी है, इनके सम्मान के लिए तुम कैसे खड़े हो? वे लोग रोने लगे। इन लोगों के हाथ बांध रखे हैं, इन लोगों ने इन लोगों को बंधक बना रखा है, पुलिस के हाथ को खुली छूट नहीं दे रहे। मैंने कह रहा दिल्ली पुलिस इतनी मजबूत पुलिस है, अगर ये सरकार 1 मिनट की छूट इसे दे दे तो ब्रजभूषण जैसे पता नहीं कितने अंदर हो गए, कितने लोगों को लठ मार मार के भीतर कर देंगे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि एक बाबा है और एक लाला, ये दोनों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। साजिश? भाई बाबा जी कौन से है? ये योगी जी है क्या? वो नाम नहीं पता। अरे लाला रामदेव है वो, तो उसकी नहीं कह रहा मैं, तो मुझे पता है कहाँ बोल रहे हैं और वो कहाँ बोल रहा। मैंने कह रहा है एक बाबा योगी भी है, और मैंने कहा उस बाबा योगी से, बाबा जी तुम तो पूरा काम ठीक कर रहे हैं दिल्ली यूपी में, इसका भी ठुकवा ठुकू तो लोग तुम्हें पूछ जाएंगे। अतीक अहमद को मरवाड़े में क्या मिल गया? वो हिंदू मुस्लिम नहीं धारे बताओ, जय श्री राम के नारे भी लगवा दिए, चुनाव भी हो गए, चुनाव में फिर भी हारोगे तुम। और 2024 में इस सरकार का इलाज पूरा करेंगे। पहली बार आधी डोज दी थी, पूरी देंगे। और जब किसान आंदोलन 13 महीने बाद समाप्त हुआ था, जब भी हमने कहा था कि अल्प विराम है, आंदोलन दोबारा से जागरूक हो चुका है। और ये आंदोलन पूरे जन जन की आवाज है। इतिहास उठा करके देख लेना कि जब जब जंतर मंतर से कोई आंदोलन हुआ है, रामलीला ग्राउंड में पहुंचा है, तब तब सत्ता परिवर्तन हुई है। सत्ता बदली जाएगी अब की बात, ये इतिहास गवाह है। क्या? अरे भाई अतीक अहमद भी सांसद था, यू भी सांसद है, इतना भेदभाव क्यों है? वो मुसलमान था, यू हिंदू है क्या भेदभाव? इसलिए भेदभाव कर रहे हो क्या? अगर मुसलमान को मार कर मुसलमान बना दो, ऐसे मरवा दो ना, वो भी सांसद, यू भी सांसद, सेम डिग्री। वो भी अपने क्षेत्र का हिटलर था, यू भी अपने क्षेत्र का हिटलर है। अब सरकार ने क्या काम कर रखा? सरकार ने काम कर रखा हिटलर वाली चाल पे चल रहे चूके तू। हिटलर का इतिहास उठा के देखना, पढ़ना, उस किताब को ही मोदी जी पढ़ रहे, उसे मिलना पड़ी। हिटलर जब संसद भवन में गया था, एक मुर्गा लेकर गया था, उसके सारे पंख निचोड़ दिए थे।
और ले जा करके नीचे जमीन पर छोड़ के दाना डाल दिया था तो मुर्गा पीछे पीछे चलने लगा था। वो कह लगे ये जनता है, जितना नोचो दाना डाल दो पीछे चल जाएगी। तभी तो देश का प्रधानमंत्री क्या, देश के 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी ने राशन नहीं चाहता, इन लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार। किसानों को अपने फसलों के भाव चाहिए, और जो यहाँ बेटियां बैठी है इनको इंसाफ चाहिए। ये देश का तिरंगा विदेश में फहराया है और ये अपने इंसाफ के लिए इतना संघर्ष लड़ रही है, तो देश की दलित बेटियां और बाकी बेटियों का क्या हाल होगा इस देश के अंदर, जिनकी आवाजें गांव के गांव, घर के घर में दफन कर दी जाती है। ये सोचने की बात है। मेरा देश का दुर्भाग्य है, नाम दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? इन बेटियों को इंसाफ दो। अगर इंसाफ देने की हिम्मत नहीं है तो 5 मिनट के लिए हमें प्रशासन की अनुमति दे दो, हम आज ही इलाज कर देंगे इनका।